नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं दिवाकर, आप हैं कंपटीशन गुरु पर। आप लोगों को बताते हुए और यह कहते हुए मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं कि पिछले 2 महीने से हम लगातार साथ हैं और आपको गणित की वो समझ दे रहे हैं जो आप आज तक आप लोगों को नहीं मिली थी। उम्मीद करता हूं कि दिवाली और ये 3-4 त्योहार मनाकर सभी लोग एक बहुत ही शानदार एनर्जी के साथ वापस कर्तव्य पथ पर लौट चुके होंगे और मेरे साथ गणित के अच्छे अच्छे सवालों को धोएंगे। मेरी क्लास करने के बाद ऐसे सभी बालकों को जो सीरियसली होकर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं को गणित पढ़ के कॉन्फिडेंस जग जाता है कि हाँ, अगर मैं इस प्रकार से गणित को पढ़ूंगा तो मैं फिर 100% स्कोर कर सकता हूं। उस 100% स्कोर करने की श्रृंखला में आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 लेकर के आए हैं और यह उन सब लोगों को भी समझ में आएगा जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। जो रिकॉर्डेड फॉर्म में इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसको शेयर करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। गणित पार्टिसिपेट जब तक आप नहीं करते तब तक मुश्किल ही समझ आता है, इसलिए जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लगातार पार्टिसिपेट करते हुए मेरे को अपने उत्तर और अगर कहीं डाउट है तो वो चीज जरूर बताते रहिएगा। जो भी जरूरी कमेंट्स होंगे उनको मैं जरूर लूंगा। आइए आज की क्लास को चालू कर लेते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य, और समय तथा कार्य में आज की क्लास का पहला, वैसे समय कार्य की बात करूं तो 52वां क्वेश्चन है और सब लोग इसको पढ़ेंगे और सवाल का उत्तर देने का प्रयास कर लेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी दीवार को क्रमशः 20 तथा 15 दिनों में बना लेते हैं। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो 280 ईंट प्रतिदिन कम लगाते हैं और दीवार को 12 दिन में ही बना लेते हैं। बताइए दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी हैं। A and B can make a wall in 20 and 15 days respectively. If they work together, then made this wall in 12 days, but installed 280 bricks less per day. Find the number of bricks in wall। और आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सही आपको बताना पड़ेगा। सब लोग ध्यान के साथ इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 आदमी A और B हैं। A किसी काम को, प्यारे बच्चे मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि एक जैसा ही कलर आ रहा है। सब लोग ध्यान के साथ मेरी बात को समझो प्यारे बच्चे। मैं आपसे ये कहता हूं, मान लीजिए, अरे यार सवाल में आपसे ये कह रहा है कि जो ए है, ए किसी काम को कर लेता है 20 दिन में और जो बी है वो इस काम को कर लेता है 15 दिन के अंदर। कोई काम है और वो काम है किसी दीवार को बनाने का। ए कर लेता है इसको 20 दिन में और बी कर लेता है 15 दिन में। अब सवाल में ये कह रहा है कि अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये दीवार को 12 दिन में ही बना लेते हैं। अगर एक साथ काम करते हैं यानी ए भी काम में लग जाए और बी भी काम में लग जाए, काम क्या है दीवार बनाना, तो फिर इस दीवार को 12 दिन में ही बना लेते हैं। यानी अगर ए अकेला बनाता है तो 20 दिन में बना लेता है, बी अकेला बनाता है तो 15 दिन में बना लेता है। लेकिन अगर मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके दीवार को बनाते हैं, तो फिर इस दीवार को ना 20 ना 15 कम ही समय में बना लेंगे। बनाना भी चाहिए क्योंकि एक साथ लग रहे हैं तो ज्यादा काम होगा और इस हिसाब से वो 12 दिन में बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मिलके काम करते हैं तो 280 ईंट प्रतिदिन कम लगाते हैं। अगर मिलके काम करते हैं तो 280 ईंट एक दिन में कम लगाते हैं, क्योंकि बात करते रहते होंगे आपस में। तो अगर मैं यहां इस सवाल में देखता हूं, ए 20 में करता है, बी 15 में करता है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों का लय से हम एक ले लेंगे और उसी को हम कॉमन काम मान लेंगे कि उस दीवार में इतनी ईंट लगनी है जितना इनका लय से आ रहा है। तो अगर मैं 20 का, 15 का और 12 का लय से लेता हूं तो प्यारे बच्चे इनका लय से 60 आ जाएगा और मैं ये कह सकता हूं कि मान लो दीवार में 60 ईंटें लगती हैं। अगर दीवार में 60 ईंटें, मान लो कि 60 ईंटें अगर लगती हैं तो उन 60 ईंटों को अगर ए अकेला लगाता है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20 दिन में लगा लेता है। इसका मतलब एक दिन में 3 ईंट लगाता होगा ये। भाई अगर एक दिन में कितनी लगाएगा तो 60 में 20 का भाग दे लो। अगर 60 ईंटों को 20 दिन में लगाता है, इसका मतलब डेली 3-3 ईंट लगाता है और इस हिसाब से 60 ईंटों को 20 दिन में लगा लेता है। ऐसे ही जो बी है वो इन 60 ईंटों को 15 दिन में लगाता है, इसका मतलब एक दिन में ये 4 ईंट लगाता है। लेकिन जब दोनों मक्कार मिलके काम करते हैं तो ये फिर 12 यानी कि 12 पंजे 60 मिलकर के 5 ईंट ही लगा पाते हैं। यहीं से सवाल बन जाएगा प्यारे बच्चे कि अगर अकेला ए काम करे तो एक दिन में 3 ईंट लगाता है, अकेला बी काम करे तो एक दिन में 4 ईंट लगाता है। लेकिन अगर दोनों मिलके काम करें तो इस हिसाब से दोनों को मिलके एक दिन में 7 ईंटें लगानी चाहिए, क्योंकि ए तो 3 लगाए और बी 4 लगाए। अगर दोनों मिल गए तो 7 ईंटें लगनी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर दोनों मिल जाते हैं तो 7 नहीं 5 ही लगा पाते हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलके बात करते होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 लगाते हैं, वैसे देखा जाए तो 4 और 3 7 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये प्रति घंटा मेरे हिसाब से 2 यूनिट या 2 ईंटें कम लगा रहे हैं।
यानी मिलके 7 लगानी चाहिए लेकिन लगा रहे हैं 5, और इसी बात को सवाल कह रहा है कि 280 ईंट कम लगाते हैं। इसका मतलब 2 कुछ और नहीं बल्कि 280 है। तो अगर 2 बराबर 280 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। इतनी सी बात आ रही होगी समझ में। इतना गुणा भाग सब जानते होंगे कि अगर 2 बराबर 280 होगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो सब इस बात को जानते हैं कि सर 2 का भाग लगा दो 1 की वैल्यू लगाने निकालने के लिए। अब कह रहे हैं कुल ईंट बता दो, तो कुल ईंट यही है जो मैंने मान रखी है, तो कुल ईंट मैंने 60 मान रखी है, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो 140 गुणा 60 हो जाएगा। और जब आप इस गुणा को कर गुजरेंगे तो 8400 ईंट आ जाएंगी, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को सवाल समझ में आ गया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे जरूर बता देना। मेरे साथ जुड़े नीरज, अभिषेक, जूही, दर्पण, आयुष यादव, मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग ध्यान के साथ मेरे साथ जुड़े रहो। मेरा फाउंडेशन बैच आयुष जल्दी आएगा, और जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब भी मैं आपके साथ कम मेहनत नहीं कर रहा हूं। आप ये मत सोचो कि सर ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको एक समझ विकसित कर दूंगा। मेरा फाउंडेशन बैच जल्दी आएगा। मैं सोच रहा हूं पहले आपको प्रमुख चैप्टर करा दूं, ताकि उन बालकों के साथ अन्याय ना हो जो पैसा देकर बैच नहीं खरीद सकते। चलो बेटा आओ ध्यान के साथ में। सवाल अगला आपके सामने, और सवाल में आपसे यह कह रहा है कि ए तथा बी किसी दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 दिन में बना लेते हैं। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो 100 ईंट प्रतिदिन कम लगाते हैं और दीवार को 5 दिन में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है? सेम सवाल है, आपको उत्तर देना पड़ेगा। धर्म ठाकुर आप उत्तर दीजिए, मैं नमस्कार आपका स्वीकार करता हूं। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा। मैं किसी भी टाइप के कम से कम 2 अधिकतम 4 सवाल करा देता हूं, जिससे अगर किसी बालक को कोई डाउट भी है और वो पूछने में शर्म आ रहा है तो भी उसको कोई दिक्कत ना हो, मेरी तरफ से उसको सवाल समझ में आ जाए। कह रहा है ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 दिन में बना लेते हैं। तो ए बना लेता है 9 दिन में और बी बना लेता है इसको 10 दिन में। ए 9 में बना लेता है, बी 10 में बना लेता है। और अगर दोनों मिलकर बनाएं इस दीवार को, तो सवाल के मुताबिक दोनों मिलकर अगर बनाते हैं, ए और बी अगर मिलकर बनाते हैं दीवार को, तो फिर इसी दीवार 5 दिन में ही बना लेते हैं। यानी मिलकर तो कम में बनाना चाहिए और कम में बना भी लेते हैं। तो अगर मैं इनका लय से लेता हूं तो 9 का, 10 का और 5 का लय से 90 आ जाएगा। यानी मैं मान लेता हूं कि दीवार में कुल 90 ईंटें ही लगती हैं। तो अगर इन 90 ईंटों को ए अकेला 9 दिन में लगाता है तो इसका मतलब डेली 10 लगाता होगा। ऐसे ही अगर 20 को 10 दिन में लगाता है इसका मतलब डेली 9 लगाता होगा। ये बात तो आप समझते हो ना, एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। पहली क्लासों में मैंने बताया है आपको कि टाइम है, टोटल वर्क है, और ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का और समय का गुणा ही आपका वर्क आता है, टोटल वर्क आता है। इसको निकाला जा सकता है इसका भाग लगाकर। तो मैं ये कहता हूं कि इस हिसाब से इसकी 9 क्षमता आ जाएगी। अगर दोनों मिलकर दीवार बनाएंगे तो 5 के हिसाब से 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, 18 ईंटें आपके हिसाब से दोनों मिलकर के लगाएंगे, अगर मिलकर काम करेंगे तो। अब आप देखो तो ध्यान से, ए लगाता है 10 ईंट, बी लगाता है 9 ईंट, तो मिलकर 19 ईंट लगनी चाहिए। भाई बताओ मुझे, ए प्लस बी का मान 19 आना चाहिए। ए 10 कर रहा है, बी 9 कर रहा है, तो दोनों मिलकर 19 लगाएं। लेकिन 19 नहीं लगाते, 18 लगाते हैं। इसका मतलब 1 यूनिट कम लगा रहे हैं। और सवाल में एक कोई कह रहा है कि 1 100 के बराबर है, वो 100 कम लगाते हैं। मेरे हिसाब से 1 कम लग रहा है, सवाल उसी को 100 बता रहा है। अब ये सवाल सरल हो गया। अब आपसे अगर ये पूछ लेता, बताओ ए 1 दिन में कितनी ईंटें लगाता है, तो आप 10 की वैल्यू बता के 1000 उत्तर लगा देते। अगर मान के चलो सवाल में पूछ ले, हो सकता है कल को पूछ ले, तो आप ये मत कहना सर आपने नहीं बताया। मैंने बता दिया, आप समझ नहीं पाए, ये गलती आपकी है। कहीं कहते बताओ बी अकेला मिलके कितनी ईंट, बी अकेला कितनी ईंटें प्रतिदिन लगाता है, तो हम 9 का मतलब निकाल देंगे, 900 उत्तर हो जाएगा। सवाल में कह रहे दीवार में कितनी ईंट है, तो हमने 90 मान रखी हैं, तो हम 90 का मतलब निकाल देंगे प्यारे बच्चे। तो 90 का मतलब 9000 आ जाएगा, 9000 ईंट। और यही सवाल का सही उत्तर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ रहा है। किसी बालक का कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना। जितने लोगों ने भी 9000 उत्तर दिया है उनका एकदम ठीक है। कुमुद यादव, राधे राधे। चलिए बेटा, सब लोग इस सवाल को बनाने का प्रयत्न करोगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। सब लोग आ जाइए ध्यान के साथ इस सवाल पर। सब लोग ध्यान के साथ इस सवाल पर भी आ जाइए। सब लोग ध्यान के साथ आ जाओ। सवाल में कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा इस कार्य को क्रमशः 24 और 36 दिन में कर सकते हैं, जबकि वह व्यक्ति से 3 सही 3/11 दिन में कर सकता है। वह आदमी किसी निश्चित समय में अपने बेटों के मुकाबले 2 गुना काम कर लेता है। बताइए तीसरा बेटा अकेला इस काम को कितने समय में कर पाएगा। एक शानदार सा क्वेश्चन है, सब लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए। सब लोग काम को करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे, सब लोग प्रयास करेंगे काम को करने का। सब लोग इस सवाल को करने का प्रयत्न कर लो प्यारे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है, सब लोग ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको समझाता हूं सवाल क्या कहना चाहता है। सबसे पहली बात है, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। तो पहले सवाल समझो। सवाल में आपसे ये कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं।
पहला और दूसरा जो है वो इस काम को 24 और 36 दिन में कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं पहला बेटा फर्स्ट है, पहला बेटा फर्स्ट है तो फर्स्ट इस काम को 24 दिन में कर लेता है। दूसरा बेटा सेकंड है, वो इस काम को 36 दिन में कर लेता है। और आगे क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति को मैं मान लेता हूं वी फॉर व्यक्ति, ये कर लेता है इस काम को 3 सही 3/11 में। इसको मैं 11 या 33 और 3 36/11 कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं 36/11 में कोई डाउट नहीं होगा। 36/11 कैसे आया, तो सवाल में दे रखा है कि वो जो व्यक्ति है वो इस काम को 3 सही 3/11 दिन में कर सकता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मेरे साथ 2 मिनट जुड़े रहो, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल में कह रहा है पहला बेटा 24 दिन में करता है, दूसरा बेटा 36 दिन में करता है, एक तीसरा बेटा और है, उसके बारे में उसने नहीं बताया कितने दिन में कर रहा है, उसके बारे में एक्चुअली पूछा गया है सवाल में। एक तीसरी चीज दे रखी है कि अकेला जो आदमी है वो इस काम को 3 सही 3/11 दिन में कर लेता है। इसका मतलब आदमी बहुत तेजी से काम करता है। भाई ये 24 में कर रहा है, 36 में कर रहा है, वो अकेला ही 3 सही 3/11 में कर रहा है। 3 सही 3/11 कैन बी रिटन एज 36/11। वह आदमी किसी निश्चित समय में, आप यहां देखो प्यारे बच्चे ध्यान से, वो जो आदमी है वी फॉर जो व्यक्ति है, वो आदमी किसी निश्चित समय में अपने तीनों बेटों के मुकाबले 2 गुना कार्य कर लेता है। यानी उसका फर्स्ट बेटा प्लस उसका सेकंड बेटा प्लस उसका थर्ड बेटा, इन सब के मुकाबले डबल काम करता है किसी भी निश्चित समय में। तो ये उनकी दक्षता का अनुपात आ गया। इस बात में किसी को डाउट ना होगा कि सर ने 2:1 कहां से लिख दिया। सवाल में दे रखी है ये वाली बात कि वो आदमी अकेला किसी निश्चित समय में अपने तीनों बेटों के मुकाबले जो काम होता है उसका डबल काम कर सकता है। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा मिलकर अगर एक काम करते हैं तो वो आदमी उतने ही समय में डबल यानी 2 काम कर लेता है। ये उनकी क्षमता का अनुपात है। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा है समझ में 2 1 कहां से आ गया। चलिए प्यारे बच्चे, अब अगर मैं 24 का 36 का और 36 का लय से ले लूं तो 72 आ जाएगा। मैं मान लेता हूं काम 72 है, तो इस हिसाब से इसकी क्षमता 24 तिया 72 आ जाएगी, इसकी क्षमता 36 दूनी 72 आ जाएगी, और इसकी क्षमता 36 दूनी 72 2 की 11 में गुणा तो 22 आ जाएगी। चलिए मुझे बताइए कोई डाउट है क्या? यहां तक आ रहा है सब लड़कों को समझ में? ये 3 2 और 22 तक आ रहा है समझ में? यस थम्स अप करो, हाँ अथवा ना बताइए क्या समझ में आ रहा है यहां तक। मैं ये कहना चाहता हूं 24 का 36 का और 36 का हमेशा अंश का लय से ले लेना चाहिए। तो 24 का और 36 का और 36 का लय से ले लिया तो 72 आ गया। 72 में 24 का भाग लगाओ तो फर्स्ट यानी पहले लड़के की कार्य क्षमता निकल के आ गई 3 आ गई, दूसरे की 2 निकल करके आ गई, और तीसरे की कार्य क्षमता 72 में 36 का भाग लगाया तो 36/11 के भाग लगाने से 22 निकल करके आ गई, क्योंकि 36 से 2 बार कट गया, 11 की 2 में गुणा हो जाएगी तो ये 22 निकल करके आ जाएगी। मैं अगर क्वेश्चन को देखता हूं तो यहां मुझे नजर आता है कि उस व्यक्ति की क्षमता 2 है, लेकिन सवाल में जो व्यक्ति की क्षमता हम निकाल के देख रहे हैं वो 22 आ रही है। इसका मतलब 2 का मतलब 22 है, तो अगर 2 का मतलब 22 है तो 1 का मतलब तो 11 हो जाएगा। इस बात में कोई डाउट है क्या किसी को? इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर वो आदमी एक दिन में 22 काम करता है, इसका मतलब तीनों लड़के मिलकर 11 करते होंगे, क्योंकि सवाल में ही तो कहा गया है कि वो जो आदमी है वो अपने तीनों बेटों के मुकाबले डबल काम करता है। और वो डबल काम अगर 22 है तो उसका आधा काम कितना हो गया? 11 हो गया। इसका मतलब तीनों लड़के मिलकर के 11 काम कर रहे हैं। तो या तो पागलों की तरह ऐसे लिख लो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये तीनों लोग मिलकर के 11 काम कर रहे हैं। पहला वाला 3 काम करता है, दूसरा वाला 2 काम करता है, तीसरे वाले की क्षमता यहां से निकालो। नहीं तो समझदार आदमी जानता है कि अगर तीनों 11 कर रहे हैं, 3 और 2 5 है, तो वो 6 काम कर रहा होगा। लेकिन ऐसे आप निकाल भी सकते हो कि तीसरे की जो क्षमता निकल करके आ जाएगी वो 3 और 2 5 11 में से जाके घट जाएगा तो 6 निकल करके आ गई एफिशिएंसी तीसरे लड़के की। इसका मतलब ये कि तीसरा लड़का एक दिन में 6 काम करता है। अब ये आपसे पूछा गया सवाल में कि अगर वो तीसरा लड़का इस पूरे काम को करे, वो थर्ड लड़का अगर पूरा काम करे तो पूरा काम है कितना? तो आप कहेंगे सर 72 है। तो अगर 72 काम है तो पूरा लड़का जो है वो तीसरा लड़का जो है वो एक दिन में 6 काम करता है, तो इस हिसाब से इस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेगा। यानी कि डेली 6 काम करता रहेगा और 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सवाल का एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ रही है। बिल्कुल 6 होगी थर्ड की एफिशिएंसी, बिल्कुल बात एकदम करेक्ट है। और विशाल, करण और पूनम सिरोही, गुड इवनिंग। आपका उत्तर भी सही है बेटा। अभिषेक कुमार भी बिल्कुल सही बता रहे। उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आ रही है। अगर किसी का डाउट है तो मुझसे एक बार बता दो। अगर किसी का डाउट है प्यारे बच्चे तो मुझे एक बार जरूर से बता देना। अगर किसी का डाउट है तो मुझे एक बार बता दो। यहां तक सबको आ रहा है क्या समझ में? तो क्या मैं अगले सवाल की तरफ मूव कर जाऊं? मैं अगले सवाल पे जाता हूं। कोई डाउट है तो बेटा वीडियो दोबारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत सवाल कराने, अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं और ज्यादा टाइम मैं बर्बाद नहीं कर सकता किसी एक सवाल पर। इसलिए आप ध्यान के साथ अगले सवाल पे बढ़ जाइए। और जो लोग कठिन को देखकर भाग रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो अपने सफल होते हुए परीक्षा को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चे, जब तक आप वो चीज नहीं सीखोगे जो आपको नहीं आती है, तो फिर आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, किसी और से नहीं।
सवाल आपके सामने है कि पी क्यू तथा आर तीन टाइपराइटर, ये टाइपराइटरों के नाम है पी क्यू आर, वो एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज छाप देते हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे में आर जो है वो क्यू से इतने पेज ज्यादा टाइप कर देता है जितना कि क्यू पी से ज्यादा कर देता है। ये थोड़ी पेचीदा लाइन है, ध्यान से समझना। आगे बोलता है आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप कर पाता है। बताइए क्यू प्रति घंटा कितने पेज छाप सकता है। ऐसे लिख सकते हैं कि बताइए जो पी है वो कितने पेज छाप सकता है। प्यारे बच्चे ध्यान के साथ आओ, सवाल में कह रहा है पी क्यू आर मिलकर 4 घंटे में 216 पेज छापते हैं। तो पी मिल जाए, क्यू मिल जाए और आर मिल जाए, तो ये तीनों मिलकर अगर 4 घंटे तक काम करें तो प्यारे बच्चे 216 पेज छापे जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पी क्यू आर मिलकर अगर 1 घंटा भी काम कर लें तो पी क्यू आर 1 घंटे में 4 का भाग लगा दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 54 पेज टाइप करेंगे। बोलो यस और नो। अगर 4 घंटे में 216 पेज छाप रहे हैं तो आप कह सकते हो 1 घंटे में यूनिट टाइम में किया गया कार्यही क्या कहलाती है? एकांक समय में किया गया कार्यही क्षमता कहलाती है, इसलिए मैंने क्षमता को निकाल दिया। मैंने कहा पी क्यू आर की जो क्षमता है ना वो 54 है, इसका मतलब पी क्यू आर तीनों मिलकर 1 घंटे में 54 पेज छापते हैं। ये बात यहीं से निकल के आगे सवाल को पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं 1 घंटे में अगर काम करें, 1 घंटे का काम मतलब एफिशिएंसी, आप समझ रहे हो ना, वो कह रहे हैं 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो पी क्यू आर के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में एक बात ये दी है कि आर जो है पी क्यू आर में यहां लिख लेता हूं, आर जो है आर क्यू से उतने ही पेज ज्यादा टाइप करता है जितना कि क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है। इसका मतलब ये जितना इन दोनों का डिफरेंस है उतना ही इन दोनों का डिफरेंस है, यानी आर क्यू से उतना ही ज्यादा है जितना क्यू पी से ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? ये लाइन दे रखी है सवाल के अंदर कि आर जो है वो क्यू से उतना ज्यादा करता है जितना कि क्यू पी से ज्यादा करता है। मतलब अगर ये 10 और ये 5 है तो इसका मतलब ये 0 है, ये इससे इतना ज्यादा जितना ये इससे ज्यादा है। जैसे कि अगर कोई मुझसे ये कह दे, कि ये 50 है और ये 52 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 48 है। मैं ये कह सकता हूं यहां पे, क्योंकि ये जितना ये इससे ज्यादा है उतना ये इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 48 और 50 होंगे। इतनी सी बात आ जाएगी, कोई बात नहीं, एक साथ समझ लोगे तो फिर गड़बड़ है, एक साथ मत समझो। आगे पढ़ लेते हैं सवाल को। आगे क्या कह रहा है? आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप कर पाता है। सब ध्यान के साथ मेरी बात को सुनो। टाइम की बात कह रहा है आपसे, टाइम की बात किस किस के बारे में? आर के बारे में और पी के बारे में। आर के बारे में और पी के बारे में एक बात उसने कही है टाइम की, कि आर जितने पेज 5 घंटे में टाइप कर लेता है पी उतने ही पेज जो है 7 घंटे में टाइप कर पाता है। यानी आर जितना काम 5 घंटे में करता है उतना ही काम जो पी है वो 7 घंटे में करता है। तो टाइम का रेशियो कह सकता हूं, तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 7:5 आ जाएगा। यानी अगर आर का मान 7 है तो इसका मतलब पी का मान 5 है। बोलो कोई डाउट है यहां से? इतनी सी बात आ रही है समझ में? इस बात को एक बक्से में बंद कर देता हूं। इतनी सी बात आ रही है कि सब लोगों को समझ में? मुझे बताइए एक बार, अगर कहीं किसी लड़के का कोई डाउट है तो अब यहां के बाद जो कहानी चालू होगी वो ये चालू हुई है। अब यहां से मैं आपको समझाता हूं कि आर का मान अगर 7 है, मैं 7 लिख देता हूं, या नीचे लिख लूं, चलिए नीचे लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, नीचे समझाता हूं। यहां पे आ जाइए, पी क्यू और आर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आर का मान 7 है तो पी का मान 5 है। अब कोई समझदार बालक मुझे क्यू का मान बता दे, कोई समझदार बालक मुझे क्यू का मान बता दे, मैं मान जाऊंगा कि वो समझदार बालक है। ये बात कहां से पता चल रही है? ये बात यहां से पता चल रही है कि जो आर है ना वो क्यू से उतना ही ज्यादा है, वो क्यू से उतना ही ज्यादा है जितना कि क्यू पी से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो क्यू है इसका मान 6 होगा। आप देखो आर जो है वो क्यू से उतना ही ज्यादा। मैं इस बात को लिखना नहीं चाहता, नहीं तो कहने का मतलब ये है आर माइनस जो क्यू है वो बराबर है Q माइनस पी। इस लाइन का ये मतलब है, और यहां से एक रिलेशन आएगा फिर भी Q का मान निकाल सकते हो। तो यहां से इस बात का मतलब ये आप कह सकते हो कि अगर आप Q को एक साइड कर लेंगे तो 2Q बराबर हो जाएगा R प्लस पी। R प्लस पी, इसका मतलब जो Q है वो R प्लस पी का आधा है, R प्लस पी का आधा है। तो R प्लस पी कितने? 5 और 7 12 है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6 हो जाएगा। ऐसे गंदे तरीके से भी समझ सकते हो, ये डायरेक्ट सोच भी सकते हो। जो डायरेक्ट सोच सकता है ना वो पेपर में अच्छा काम करता है। जैसे गौरव तेवतिया, अभिषेक कुमार, विशाल, ये सब लोग सही सोच पा रहे हैं कि सर जो Q है ना उसकी एफिशिएंसी इसका मतलब 6 है। जब आप इसका मान 6 रख दोगे तो फिर R Q से उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बताओ R Q से कितना ज्यादा हो रहा है? तो एक ज्यादा नहीं हो रहा, इतना ही देख लो, Q भी P से ज्यादा है, इतना Q जो है वो भी P से इतना ही ज्यादा है। तो डायरेक्ट सोच के रख लो। अगर नहीं सोच पाते तो वैसे रख सकते हो। जो वैसे करता है ना उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए थोड़ा पीछे रह जाता है। कुमुद यादव भी ठीक बात सोच रहे हैं। अब सवाल क्या कह रहा है?
सवाल ये कह रहा है आपसे बताओ क्यू प्रति घंटा कितने पेज छापता है। तो प्यारे बच्चे अब तो ये सवाल हो ही गया है, तो आपसे पूछ रहा है क्यू के बारे में। तो टोटल पेज कितने अगर मैं आपसे बात करता हूं, टोटल पेज अगर कितने मैं आपसे अगर बात करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी क्यू आर मिलकर 1 घंटे में 54 पेज छापते हैं। तो अगर मेरे से पी के पूछता, तो अगर मैं यहां पी क्यू आर तीनों का टोटल देखता हूं ना प्यारे बच्चे, तीनों का टोटल देखता हूं तो मेरा 18 आ रहा है तीनों का टोटल, यानी पी 1 घंटे में 5 पेज छापता है, क्यू 1 घंटे में 6 पेज छापता है, आर 1 घंटे में 7 पेज छापता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू आर तीनों मिलकर 1 घंटे में 18 पेज छापते हैं। 5, 6, 11 और 7, 18। लेकिन सवाल में ये कह रहा था आपसे कि तीनों मिलकर 1 घंटे में 54 पेज छापते हैं, तीनों मिलकर 1 घंटे में 54 पेज छापते हैं। ये कहां से निकाला था आपने? यहां से निकाला था कि सवाल में एक लाइन दे रखी थी कि मिलकर 4 घंटे में 216 छापते हैं। तो यहां से एक बात निकल के आ गई कि 1 घंटे में तीनों मिलकर 54 छापते हैं। तो अगर मैं इस रेशियो से देखता हूं तो मिलकर 18 ही छाप रहे हैं, 18 का मतलब 54 दे रखा है। तो आप देखेंगे तो ये 3 गुना हो रहा है। तो अगर आपसे पी का पूछे तो 5 तिया 15 उत्तर है, क्यू का पूछे तो 6 तिया 18 उत्तर है, 3 की गुणा कर देंगे इसमें। कहीं आर का पूछ लेता तो 7 तिया 21 उत्तर लगा देते। तो हमसे क्यू का पूछ रहा है इसलिए 18 उत्तर सही है। बी ऑप्शन एकदम सवाल का करेक्ट है। तो जो लोग बी बता रहे हैं ना, जो लोग बी बता रहे हैं 18 उत्तर बता रहे हैं, उनका एकदम सही है। विशाल, करण, जूही, अभिषेक, इन सब लोगों का सही है। क्या समझ में आ रहा है? राहुल कुमार आप भी 18 बता रहे हो। मुझे आपसे भी बहुत ये 18 उत्तर सुन के बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सब लोग बहुत ही ज्यादा सही तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं सब लोगों को बात समझ में आ रही है। क्या किसी बालक को कोई डाउट है? क्या सब लोग समझ पाए इस सवाल को? अगर समझ पाए तो मैं अगला शानदार सा सवाल लगाता हूं, इस पे आ जाओ। फिर इस सवाल को बताओ। यह भी एक बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन है। यह भी एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। यह भी एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन, यह भी एक शानदार सा क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला 8 दिन में कार्य करे तो शेष कार्य को भी 20 दिन में पूरा कर लेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको मैं केवल और केवल बेवकूफ बना दूं। यहां पर अगर बेवकूफ बनाने आऊंगा तो आप लोग सब समझदार हो, और मार्केट में बेवकूफ बनाने वाले ज्यादा लंबे नहीं टिकते। इसलिए मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपको आनी चाहिए अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। और आज एडिक्विटी एग्जाम ले रही है तो किसी पेपर में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसकी बेहतरीन समझ आपके होनी जरूर चाहिए। इस सवाल को देखते हैं मिलकर, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी अगर दोनों मिलकर काम करें तो मैं इस बात को डायरेक्ट पहले लिख लेता हूं। चलिए कि ए और बी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अगर ए अकेला करे तो ए अकेला 8 दिन में कर पाता है। ए अकेला 8 दिन में करता है। नहीं, ऐसे नहीं कह रहा। सवाल ध्यान से समझो आप एक बार। यदि ये 8 दिन काम करे तो शेष कार्य को भी 20 दिन में पूरा करता है। एक बात समझो ध्यान के साथ, एक बात ध्यान के साथ समझो, क्योंकि पहली लाइन में इस सवाल का तोड़ निकल जाएगा। पहली लाइन समझते ही ये सवाल का टाइप क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे हैं ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैं ये यहां से ये समझ सकता हूं क्या कि ए और बी मिलकर अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ए भी 12 दिन कर रहा है और बी भी 12 दिन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ए से 12 दिन काम करा लो और बी से 12 दिन काम करा लो तो काम पूरा हो जाएगा। एक साथ करा लो तो भी 12 दिन में हो रहा है। इसका मतलब ये भी तो आप कह सकते हो कि ए 12 दिन करा लो, भगा दो, बी को लाओ 12 दिन करा दो, भगा दो, काम हो जाएगा। कोई डाउट है इस बात में? अगर मैं ये कहता हूं कि सोनू और मोनू एक साथ अगर कोई काम करें तो 10 दिन में कर लेते हैं। एक साथ मच्छर मारने का ठेका दिया जाता है, 10 दिन में दोनों मिलकर मार देते हैं। तो उतने ही मच्छरों को दोनों 10-10 दिन अलग अलग काम करें तब भी तो मार लेंगे। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों 10 दिन काम कर पा रहे हैं, दोनों 10 दिन अगर काम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों 10-10 दिन, इंडिविजुअली भी 10-10 दिन दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर ए और बी मिलकर 12 दिन में कोई काम निपटा रहे हैं तो इसका मतलब ए भी 12 दिन कर रहा है और बी भी 12 दिन कर रहा है। चलो आगे बताता हूं। आगे कह रहा है यदि ए अकेला 8 दिन कार्य करे, यानी 12 दिन काम ना करे, ये 8 दिन ही काम करे, 12 के बजाय 8 दिन काम करे। तो अगर ये ए 8 दिन काम करेगा तो 8 दिन काम करेगा तो बी पे जोर ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बी ज्यादा करेगा 12 से काम, और कर भी रहा है। और सवाल में ये कह रहा है इस वजह से जो बी है वो 12 के बजाय फिर 20 दिन काम करता है। तो प्यारे बच्चे मैं यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर ए जो है वो 4 दिन का काम छोड़ दे रहा है, ए अगर 4 दिन काम छोड़ दे रहा है, भाई उसका 12 दिन का उसका हिस्सा है, 12 दिन काम करना है उसको, और वो 8 ही दिन काम कर रहा है। इसका मतलब जो ए है वो 4 दिन काम छोड़ दे रहा है, इस वजह से बी को 8 दिन काम ज्यादा करना पड़ रहा है। अगर ए 4 दिन का काम छोड़ रहा है
तो बी को फिर 12 नहीं करना पड़ता, उसको 20 दिन करना पड़ता है। इसका मतलब उसको 8 दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि ये 8 दिन ज्यादा काम क्यों कर रहा है, तो आप ये कहोगे सर इसलिए कर रहा है क्योंकि ए ने 4 दिन काम कम किया है। इसका मतलब बी 8 दिन में उसी काम को कर रहा होगा जिस काम को ए ने छोड़ा होगा। और आप ये कह सकते हो अगर टाइम का रेशो लिया जाए ए का और बी का, ए का और बी का टाइम का रेशो लिया जाए, तो जिस काम को ए 4 दिन में करता है उस काम को प्यारे बच्चे बी 8 दिन में कर लेता है। ये इतनी सी बात सब लोगों को अगर समझ में आ रही तो मुझे बताओ कि टाइम का रेशो 4:8 है, यानी जो काम ए 4 दिन में निपटा देगा उस काम को बी 8 दिन में निपटा देगा। ये अगर यहां से आप समझ गए तो सवाल फिर हो गया, क्योंकि इससे आगे के सवाल आपने सारे पढ़ रखे हैं। तो इस 4:8 के रेशो को मैं 1:2 कह सकता हूं, तो एफिशिएंसी का रेशो 2:1 आ जाएगा। अब बार बार मत पूछना सर ये कैसे हो गया, तो 4 दूनी 8, 4 से वो कट गया, अनुपात का सरलीकरण कर लिया, 1:2 आ गया। क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर क्षमता का अनुपात 1:2 है तो समय का अनुपात 2:1 होगा, या उल्टा भी बोल सकते हो वाइस वर्सा, अगर समय का अनुपात 1:2 है तो क्षमता 2:1 हो जाएगी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही तो अब ये सवाल हो गया। तो प्यारे बच्चे यहां से आप निकाल लेंगे फिर टोटल वर्क, यहां से निकाल लेंगे प्यारे बच्चे टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे भी निकाल सकते हो, ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, और कह रहा है मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब काम तो 36 है। कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि ए तो 8 दिन करता है, तो अगर ए 8 दिन करता है तो 2 दिन में कितना कर लेगा ए, तो 2 दिन में 8 के हिसाब से 8 दूनी 16 कर लेगा। बचे काम को भी 20 दिन में करता है, तो 20 1 दिन में 1 करता है तो 20 दिन में 20 करेगा, तो 20 और 16 को जोड़ दो तब भी 36 ही आएगा। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं होगा किसी बालक को कि ये 36 काम कहां से लिखा है। जहां से आप निकालना चाहो हर जगह से निकल जाएगा, जहां से निकालना चाहो हर जगह से निकल जाएगा। मैंने क्या किया, सवाल में कह रहा था दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं, 1 कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम 36 है, क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं, इसका मतलब 36 है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बताइए ए और बी अकेले। तो अगर मैं ए से काम करवाता हूं, काम तो 36 है, तो अगर ए से कराता हूं काम, तो ए 1 दिन में 2 काम करता है, तो इसका मतलब ये इस काम को 18 दिन में कर लेगा। और अगर बी से ये काम कराता हूं 36, तो बी 1 दिन में 1 काम कर लेता है, इसका मतलब इसको 36 दिन में कर लेगा। 18 और 36 इस सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन है। कुल मिलाकर देखो प्यारे बच्चे, मैं आपको इतने सारे सवाल करा ला रहा हूं, मैं एक चीज पे जाता हूं, क्या निकालता हूं, पहले सबकी क्षमता निकालने का प्रयास करता हूं, चाहे तो ले से लेके निकालूं, चाहे कोई अपनी तरफ से 100% वर्क मान के निकालूं, येन केन प्रकारेण में सबकी क्षमता निकालता हूं, क्योंकि जैसे ही क्षमता निकलती है तो टोटल वर्क में भाग देके उत्तर आ जाता है। और एक निकालता हूं मैं टोटल वर्क, क्या आखिर टोटल काम करना कितना है, टोटल काम अगर आ जाए और क्षमता अगर आ जाए तो आप सब कुछ बता सकते हो। तो सवाल में लिंक कोई भी हो, आपको उनकी क्षमता टोटल वर्क तक पहुंच जाना है। जैसे ही आप क्षमता टोटल वर्क तक पहुंचोगे तो फिर आप सवाल में देख लो क्या पूछ रहा है वो आप निकाल दो। मैं हर सवाल में यही तो कर रहा हूं, अभी तक जितने भी सवाल कराएं टाइम एंड वर्क में यही करना होता है, जो इसका पहला पार्ट है उसमें यही करना होता है। आगे टाइप बढ़ेगा, जब चेन रूल के क्वेश्चंस आएंगे, आदमी मिलके काम कर रहे होंगे, कुछ बीच में काम करके छोड़ जाएंगे, फिर वर्क एंड वेजेस आएगा, उसमें आदमी औरत बच्चे किसी काम को कर रहे होंगे, 4 बच्चे आएंगे, 4 औरत छोड़ जाएंगे, ऐसे करके सवाल आएंगे, फिर उन सवालों को करने की एक अलग अप्रोच है। लेकिन इस टाइप में आपको जब तक ये पता है कि आखिर क्षमता कितनी है और टोटल काम कितना है, तो आप वो सब चीज निकाल सकते हो जो आपसे पूछी गई है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा सवाल है आपके लिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सब लोग इस सवाल को बताने का प्रयत्न करेंगे। 58वां सवाल है, सब लोग इस सवाल को बताने का प्रयत्न कर लो बेटा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला 8 दिन कार्य करे तो शेष कार्य को भी 13 दिन में पूरा कर लेता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सबसे उत्तर अपेक्षित है इस बार। सवाल में आगे कह रहा है बताइए बी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर पाएगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने। मैं सबसे चाहता हूं कि सब उत्तर दो इस सवाल का, तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैंने पिछले सवाल में आपके साथ मेहनत की है वो कामयाब हो पाई है। सब लोग ध्यान के साथ आ जाओ, सब लोग ध्यान के साथ इस सवाल पे भी आ जाइए। चलिए देखो, ये दर्पण जो लड़का है बहुत अच्छा उत्तर देता है, सब सवालों का सही सही उत्तर दे रहा है एकदम। चलिए चलिए बेटा, 10 तक पूछ रहे हैं आप इतने दिन कहां थे, तो सब लोग दिवाली मना रहे थे तो हम भी मना रहे थे। चलो, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ए भी 10 दिन में करता है, ए भी 10 दिन करता है और बी भी 10 दिन करता है। यानी अगर ए भी 10 दिन करे और बी भी 10 दिन करे तो काम हो जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है, ये जो लाइन यहां पे लिखी हुई है ना प्यारे बच्चे, इस लाइन का यही मतलब है, इस लाइन का यही मतलब है जो मैंने लिख रखा है। सब लोग समझो, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब ए भी 10 दिन करे और बी भी 10 दिन करे तो काम हो सकता है। यानी ए से भी 10 दिन करा लो और बी से भी 10 दिन करा लो, काम हो जाएगा। आगे क्या रहा है, ए अकेला 8 दिन में कार्य करे
अगर ए 8 दिन ही काम करे, यानी अगर 2 दिन का काम छोड़ दे, उस लाइन का यही मतलब है बस। अगर ए 10 दिन ना करके 8 दिन काम करे तो बेचारा बी रगड़ा जाता है 13 दिन तक, 10 के बजाय 13 दिन तक रगड़ा जाता है। अगर ए 10 के बजाय 8 दिन काम करे तो बी को रगड़ा जाता है 13 दिन तक। इसका मतलब बी को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। और ये 3 दिन ज्यादा काम क्यों करता है? क्योंकि ए का 2 दिन का काम छूटा हुआ था। इसका मतलब इसने 3 दिन में वही काम किया होगा जो ए 2 दिन में कर सकता होगा। बस यहां से रेशो आ गया। अब देखो टाइम का रेशो आएगा तो मैं क्षमता का निकाल दूंगा। तो ए का और बी का जो टाइम का रेशो आ गया, यानी ए जिस काम को 2 दिन में कर पा रहा था, बी उस काम को 3 दिन में कर पा रहा है। तो आप कह सकते हैं एफिशिएंसी का रेशो जो है 3:2 है। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सबको आ रही है समझ में। अब यहां से मैं टोटल वर्क निकालता हूं। तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो? कैसे भी निकाल लो आप, सब जगह से एक जैसा आएगा। तो अगर टोटल वर्क में निकालता हूं तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और सवाल कह रहा है दोनों मिलके 10 दिन में कर लेंगे तो 50 काम नहीं हो गया? आप जहां से मर्जी वहां से निकाल लो। देखो प्यारे बच्चे, ए कह रहा है 8 दिन करता है तो 8 × 24 करेगा ए, और कह रहा है बाकी काम भी 13 में करता है, 13 दूनी 26 करेगा क्योंकि एक दिन में 2 करता है। तो 24 और 26 जोड़ो तो भी 50 आ जाएगा। तो जैसे चाहो वैसे आप सवाल को कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप क्वेश्चन के टोटल वर्क तक पहुंच सकते हो, बशर्ते आपका तरीका ठीक हो। तो आपके उत्तर में कोई डिफरेंशिएशन, कोई भी अंतर नहीं आएगा। आ जाइए सवाल पे। आपसे कह रहा है बताइए फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन। बी से पूछ रहा है बी अकेला। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2 करता है। तो बी की क्षमता 2 है। कुछ नहीं करना होता, बस क्षमता का टोटल वर्क में भाग लगाना होता है। टोटल वर्क 50 है, बी एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब 25 दिन में काम का सफाया कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है और ये एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है। देखो देखो जो विपिन ने लाइन बोली है ना, यही डर था मुझको, जो विपिन ने लाइन कही है कि सर ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो सर ये नहीं हुआ कि ए ने 5 दिन करा और बी ने 5 दिन करा। विपिन दोबारा सोचो तुम क्या बोल रहे हो, इस कलयुग को कैसे आप घोर कलयुग की तरफ ले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि 2 लोग हैं, एक विपिन है एक टिपिन है। तो विपिन और टिपिन दोनों मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं। तो आप ये कह रहे हो अच्छा दोनों से 10-10 दिन काम में एक साथ 10 दिन मत कराओ, विपिन से 5 दिन करा लो, टिपिन से 5 दिन करा लो, काम हो जाएगा क्या? आप सोचो आप क्या कह रहे हो। ऐसे बेटा कैसे हो सकता है? दोनों 10-10 दिन काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, दोनों मिलके 10 दिन का। जब भी आप सोचो आप और आपका भाई मिलकर कोई काम करते होंगे अपने घर पर, तो प्यारे बच्चे दोनों बराबर एफर्ट डाल रहे हो। एफर्ट इन द सेंस टाइम के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, दोनों बराबर टाइम तक काम करते चले जा रहे हो। तो मैं ये भी कह सकता हूं उसने भी उतने दिन किया, उसने भी उतने दिन किया। इस बात को 10 बार अपने दिमाग में सोच लेना, क्योंकि फीलिंग्स को और थिंकिंग्स को कोई बदल नहीं सकता, केवल बता सकता है। सोचना तुमको पड़ेगा बेटा। मुझे बताओ क्या विपिन मेरी बात समझ रहे हो आप? नहीं तो कोई बात नहीं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सब लोग इसको भी करने का प्रयास करेंगे, इसको भी करने का सब लोग प्रयत्न करेंगे, सब लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। इसकी जो पीएनजी फाइल है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक टेलीग्राम पे चैनल है दिवाकर चौधरी मैथ्स, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पीएनजी फाइल मिल जाएगी। फिलहाल आप पूरा ध्यान सोचने पे लगाओ, सोचो सवाल को क्या बोल रहा है सवाल। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने में या उसका नोट्स बनाने में अभी टाइम मत लगाओ, वो बाद में आधा घंटा निकाल के बना लेना। अभी सवाल को पढ़ो, सोचो, अपना दिमाग लगाओ। जैसे सवाल बोर्ड पे आता है ना, आपका पेन कॉपी चलना चाहिए तुरंत कि मैं कैसे जल्दी जल्दी उत्तर दे पाऊं। तो अगर आप ऐसे करके चलोगे ना, फिर आप देखो अगर आपका उत्तर नहीं आया तो कहां आपने गलती करी है, कौन सी ऐसी चीज थी जो आप नहीं सोच पाए। अगर आप ऐसे करके चलोगे प्यारे बच्चे, तो गणित फिर आपको पक्का समझ आ जाएगा। और कहीं एक बार गणित समझ में आने लग गया तो बेटा ये पूरे नंबर देता है फिर। और गणित जिसका अच्छा होता है, रीजनिंग उसकी ऑटोमेटिक अच्छी होती है, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि रीजनिंग में भी आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना बेटा, वो भी सोचने की परीक्षा है, ये भी सोचने की परीक्षा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज नॉट द लर्निंग ऑफ फॉर्मूलाज, इट इज अबाउट योर थिंकिंग। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप सोच कैसा रहे। तो आइए सवाल को मिलकर सोच लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। तो दिमाग खोल के जरा वो कहानी फिल्म आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि एक फैक्ट्री में जो है 3 शिफ्ट में काम होता है। तीनों शिफ्टों में क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय 3 शिफ्ट होंगी, प्रथम द्वितीय तृतीय। इन शिफ्टों में औसत कार्य 80%, 70% में 50% होता है। 80%, 70% और 50% कार्य हो पाता है। यदि पहली शिफ्ट में ही यही कार्य हो तो कार्य 60 दिन में पूरा हो जाएगा। यदि तीनों शिफ्ट में कार्य चले तो बताइए कार्य कितने दिन में होगा। देखो मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है, मैं समझ चुका सवाल को। सवाल ये कह रहा है एक फैक्ट्री है, उसमें 3 शिफ्ट में काम होता है। अगर तुलना करें काम की तो पहली शिफ्ट में ज्यादा काम होता है, कह रहा है 80% काम होता है। पहली शिफ्ट के लोग तरोताजा आते होंगे खा पी के, तो उसमें 80% तक काम कर पाते हैं। दूसरी शिफ्ट में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और उस शिफ्ट में जो काम होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है और 80 के बजाय 70% होता है। और तीसरी शिफ्ट में और भी कम काम कर पाते हैं, और वो तीसरी शिफ्ट में केवल 50% ही काम कर पाते हैं। अब सवाल में ये कह रहा है कि अगर
पहली शिफ्ट में ही कार्य चले तो 60 दिन में हो जाएगा। चलो देखो ध्यान के साथ, आपके पास 3 शिफ्ट हैं, मान के चलो मैं कहता हूं फर्स्ट शिफ्ट, सब लोग ध्यान के साथ आओ मेरे साथ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। पहली वाली जो शिफ्ट है इसमें 80% इस एफिशिएंसी से काम होता है। अगर काम 100 है तो इसमें इतना काम हो जाएगा, जितने लोग इतना काम कर रहे हैं इस शिफ्ट में अगर वही लोग काम करें तो 70% काम हो पाता है। डेली ऐसा ही चलता है। और थर्ड शिफ्ट में काम जो होता है वो उतने ही टाइम को लेकर 50% काम कर पाते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इनकी क्षमताएं हैं? पहली शिफ्ट की क्षमता 80% काम करने की है, दूसरी शिफ्ट की क्षमता 70% काम करने की है, तीसरी शिफ्ट की क्षमता 50% काम करने की, जब टोटल वर्क 100% है। तो प्यारे बच्चे यहां इनका रेशो नहीं आ जाएगा एफिशिएंसी का, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इसकी क्षमता अगर 8 है तो इसकी 7 और इसकी 5 है। बोलो ये क्षमता का अनुपात आ गया। अब सवाल में देखो प्यारे बच्चे, अब देखो क्षमता आ गई ना आपके पास में, अब क्षमता आती है, अब टोटल वर्क पे जाओ। टोटल वर्क सवाल में कह रहा है कि यदि पहली शिफ्ट में कार्य हो तो 60 दिन में हो जाता है। तो प्यारे बच्चे पहली शिफ्ट में कितना काम हो रहा है? एक दिन में 8 काम हो रहा है। इसका मतलब टोटल काम आ गया मेरा 8 गुणा 60, तो 8 × 48, इसका मतलब टोटल काम है 480। बोलो टोटल काम 480 है। कह रहा है पहली शिफ्ट में अगर काम हो तो 60 दिन में हो जाता है, इसका मतलब काम 480 है। अब सवाल में क्या कह रहा है? यदि तीनों शिफ्टों में कार्य हो, तो अगर प्यारे बच्चे तीनों शिफ्टों में कार्य होगा तो पहली शिफ्ट में 8 काम होगा, दूसरी में 7 होगा, तीसरी में 5 होगा, तो तीनों शिफ्ट में काम चले तो एक दिन में टोटल 20 काम हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों से आप काम कराना चाहते हैं तो काम तो 480 है, तीनों शिफ्टों में मिलकर एक दिन में 20 काम होता है, और इस हिसाब से काम 24 दिन में हो जाएगा। जो लोग भी 24 उत्तर दे रहे हैं ना, ये लोग समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है सवाल में। इस सवाल का और पिछले सवालों का आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कों ने उत्तर दिया। देखो कितने सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं, 24, गौरव, करण शर्मा, विपिन, अभिषेक, ये सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं, दर्पण सही उत्तर दे रहा है। तो अगर आप सही थिंकिंग के साथ, सही सोच के साथ और सही दिशा में जाओगे, जूही और कुमुद ने भी उत्तर सही दिया प्यारे बच्चे, तो अगर आप सही तरीके से भी किसी सवाल को करने के लिए लगेंगे तो आप जरूर उसके सही उत्तर तक पहुंचेंगे, ऐसा विश्वास मान के चलो प्यारे बच्चे। क्योंकि यहां आपको वो सिखाया जा रहा है एक्चुअली जो आपको सीखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको हलवा नहीं बांट रहा हूं, मैं आप पे कौड़े बरसा रहा हूं। कौड़े बरसाऊंगा तो जब पेपर में हलवा आएगा तो उसमें मजा आएगा, लेकिन अगर यहां हलवा खिला दिया, पेपर में कौड़े बरसने लग गए तो आंखों से खून निकलेगा, पानी की जगह खून टपकेगा प्यारे बच्चे। इसलिए शांति काल में इतना पसीना बहा लो कि युद्ध काल में खून बच जाए या खून कम बहे। मेरी बात सब लोग समझ रहे होंगे प्यारे बच्चे। मैं इसी क्लास के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करता हूं। आपसे अब मेरी मुलाकात होगी कल की क्लास में, और आप सब लोगों को आज मैं एक जिम्मेदारी देता हूं कि सब लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजना, ताकि कल मैं ज्यादा लोगों के साथ जुड़कर ज्यादा लोगों तक सही चीज पहुंचा सकूं।